तो महेंद्र के घर भैंस जी 4-5 घंटे पहले या ब्याई है। लोगों की सेवा करूंगा, मुझे सेवा का माध्यम समझा दीजिए। खतर के जावा वाइस मंत्री का ये हो गया, इस एमएलए के ये डाल क्या ना बढ़िया करो। सुन ले, मैं सोऊंगा जब जब भैंस का प्रबंध कर लेगा। 3 पशु थे, 2 भैंस 1 गाय, वह मैं जड़ गई। मतलब गोड्डे मोड़ने वाले इन नेताओं को भगा दो, आप पे मोड़ लेंगे। फिलहाल जींद जिले के रंधाना गांव में इस वक्त मौजूद हूं और आप जो देख लग रहे भाई दिखा दे, पूरा मकान पर आपने कालस नज़र आवा है। या वो कोई आम कालस नहीं है, ये पूरा मकान जलकर राख हो गया। और वहीं पर ये जो भैंसा का, इसमें 3 भैंस थी, 1 गां थी, वो जलकर बिल्कुल अंदर जल गई भाई। और अनाज है जितना भी पड़ा दिखा है, यो भी, और 3 टंकी उस साइड है, सब कुछ जलकर राख हो गया। और तो और जो ये गाटर है ना, गाटर भी, एक तो गाटर बिल्कुल लाल होकर बीच तक टूट गया और नीचे गिर गया। जितने पशु थे अंदर जलकर राख हो गए। रंधाना गांव की है घटना। आज फिलहाल यह जो भैंस आप देख लग रहे हैं, यह जो बंद रही, इसको रणबीर लोहान नारनुंद से आके इसको इस घर में बांधने का काम किया है। बिल्कुल ताज़ी ब्याई भैंस है। फिलहाल रणबीर लोहान से हमने बातचीत करी, तो आइए रणबीर लोहान क्या कहते हैं। मैं तो घर पर था नहीं जी, 2 बच्चे थे, जो तजुती बहू थी। अच्छा, उनकी आंधी, शुरुआत में आंधी आई है, 5-7 बर्तन धरे थे, वो उड़े हैं, वो उनका बेड़ा पटा, उनकी उठा के भीतर रखे हैं, आरे डके हैं पक्षी। वो जाके भीतर बैठ के 10 से 15 मिनट का पक्ष यूँ काम बन लिया है। अरे फिर हाँ, खेत में दे बाबू बेटा गोड़ी लावा दे डैनी। अरे यह झाँकी जड़के न अंदर धुमा गया। जब बच्चा ने पता लगा है, वह पाछा को नून लकड़े है, नून तो इतना आग फैल ली थी सारा। अरे फिर बहू बाज के नून को परली साइड में को आग डांगरा में आई है। डांगरा में आड़ हाड़ तो ही बिड़ ली है बहू। धुमा में उसका दम घुट गया। बाहर तो जोता जोती रोक के मारा है, मम्मी बाहर लकड़े। वो बाहर निकल गई। बाहर पड़ोसियाँ का नहीं बाजी है, उसका फ़ोन में बैलेंस नहीं था नहीं। वो पड़ोसी का गई है, बराबर वाला भाई गए, काकी 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 रुक के बारे जो कुआड़ पीट के ठाए हैं। सुते दोपहरी का टाइम था, 1:30 बजे, 1:30-1:45 बजे। अच्छा, ये आग दोपहर में लगी? हाँ, दोपहर 1:30 बजे आग लग लिया जी। और गले 1:30 बजे आंधी आई है। अच्छा। हाँ, अच्छा, वो उठी है, वो बिले के हो गया, बिला काके मारा कर जल गया सारा। बिला फोन लेकर उसी फोन में लाने लगी है, हमारा दौड़वा 3-4 नंबर दबे हैं, आगे नंबर ही नहीं याद रहा, वो नोस नहीं था। हाँ, दिमाग हैक हो गया। जोता जोती ने फोन लेके अपना दादा दौरा गुसाई खेड़ा फोन कराया है। उसकी चौधरी ने हमारा दौरा कराया है खेत में। जब हमने पता लगा है, वहाँ से हम ट्रैक्टर थाम के मोटरसाइकिल ठा के भाजे हैं। कितना नुकसान हुआ जी? इतना तो आम आए हैं, इतना सबके में जला दिया था। गांव जुटा खड़ा था पानी पे। और नुकसान का तो जी आप देख लो, घाटा ही नहीं। 3 पशु थे, 2 भैंस 1 गाय, वह मैं जड़ गई। एक छोटा कटड़ा निकला है, उसका बोधा जोड़ा था, कमज़ोर हो रहा था, वो तुला के बाहर निकल गया। जब बाहर निकल के भी वापिस फिर मांस की रस में उल्टा ही भेड़ बोड़ गया कटड़ा, और बहू ने पकड़ लिया, फिर बाहर काट दिया गेट से बाहर। अरे फिर यो काम सारा हो लिया जी। एक बार मैं मेरी बात शुरू करने से पहले सुमेश भाई की थे, एक हमने तो जैसे कल शाम को मन बना लिया था। छोटा भाई ने, जसवीर ने मुझे अमेरिका से मुझे बोला कि भाई तड़के बालक अपना दूध पियोगे रंधाना में, इसका प्रबंध कर। लेकिन सारी रात और सारा दिन हो गया जी, जो समस्या है। और जो ज़मींदार जिन्ना पर सारा दिन ज़मींदार का वहाँ के मेरे भाई सारे, और ये व्यापारी का मगल हैं 2-2 4-4। कुछ एक समस्याएं हैं, एक बार इस भाई की जरूर सुनो। एक बार सुमेश बोल। ये हमारी यार इंडिया के प्रदेश के युवा के प्रभारी है। कल भाई साहब का फ़ोन गया, तो भाई मैंने सारे फ़ोन किया था, तो भाई 50-100 वीडियो भी आई हमारे पास मैसों की। उसमें हमें देखने भी गए भाई स्पेशल। आज मैं सवेरे 5 बजे उठ के बुहानी रोला तक अपना हिसार से 20 किलोमीटर आगे वहाँ तक भी गया भाई, वीडियो में कि मैं। और फिर भी वहीं गया है वो वीडियो में मैं इसको छोड़ पाई भाई। आपका माध्यम तो मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, जो गाँव में व्यापारी है नहीं भाई,
अपना पे आप पे सारे जमींदारे मैच खरीदे है, तो यो धोखाधड़ी ना करो यार सारे, क्योंकि हमारी यह लाइन कौन थी भाई, मामने बेरा कौन था वीडियो में, तो इसी कुछ जूम करके इसी दिखा रही थी मैच नू बहुत तकड़ी नू ओढ़ जाए नहीं जनू का उसके सारी हड्डी गिन ली इसी मैच थी भाई। कम तक आज मैं ये लगे 20-25 मैच देखे है सवेरे सारिया में पावा की में और है, तो भाई सारे तो आपका मीडिया चैनल, क्योंकि मीडिया भाई रीडी के डी है, सारा आपकी बात पहुँचा है, उस पर आप तो निवेदन करना चाहूँ बस सारे भाई देखा आपकी, तो भाई यो धोखाधड़ी वाला काम ना करो यार। तर पर भी तो सारे व्यापारियों पर भी तो जमींदारे खरीदा यार हैं, और यो करके तो हम कितने का आगे बढ़ना चाहोगे, आगे कौन बढ़ा जब भाई, तो आप तुम रिक्वेस्ट है भाई इस चीज में जरूर सुधार करिए। एक दर्द है मतलब भाई के कि जैसे कुछ दिन पहले बड़ी खेड़ी में भैंस मरी थी 6, आपने देखा होगा किसान की खेड़ी चौपटा, तो मैंने सुबह इसकी जिम्मेवारी लगाई थी कि मैं रात ना सोऊंगा जब दीपक के लिए भैंस होगी। यही यूं के यूं आदेश मैंने इस भाई दिए थे, मैं यू थोड़ा और ज़्यादा वो मतलब उस तरीके से कर लेता, एक्टिव है ज़्यादा, तो मैं कहा मैं सुबह से बात सुन ले, मैं सोऊंगा जब भैंस का प्रबंध कर लेगा। तो इस भाई ने मुझे रात के 11:30-12 बजे कहा कि आप सो जाओ, ये मेरी जिम्मेवारी रही, मैं सवेरे 10 बजे रधाना मिलूँगा। लेकिन मेरे को इन्होंने 10 बजे टेलीफोन करके कहा कि शाम का टाइम रख लो ना जी। मखा कारण के है, कहने लगा कि जी दिखावे के में हर पावे के में है, मखा इस डाल की जगह पे भी धोखा है यार। तो मेरा मतलब एक दर्द भरी बात है यार कि इस तरह की चीज़ों में कम से कम यहाँ तो कम से कम थोड़ी ही वफादारी दिखा देनी चाहिए। इस तरीके से व्यापारी नहीं बन सकती जी। हमारी ज़िंदगी में कोई देश ऐसा नहीं जो हमने देखा नहीं हो, लेकिन व्यापार बनना और व्यापार करना ये सारी चीज़ें का अलग तरीके की है। जब नहीं आंदा तो हमारा तो राजो ट्रेनिंग हम देवांगे आपने कि व्यापारी बनना कैसा होता है। और मुझे जो पता चला, मेरा हमारी जींद ज़िले का यार इंडिया के प्रेसिडेंट है सुरेश बनवाड़ा जी, और मेरे पुराने साथी भी हैं, हम कॉलेज के मित्र हैं, सुरेश भाई हैं, मैं हम सब ने इलेक्शन भी लड़े हैं कॉलेज में, और इन्हीं गांव में बहुत सारे लोगों को हम जानते बहुत हैं। तो मुझे टेलीफोन करा था सुरेश बनवाड़ा जी ने, हमारे बनवाड़ा साहब शिवाहा गांव के हैं और शायद आपके हल्के के ही होंगे, ये जुलाना में है क्या हल्का? तो आपके हल्के के ही हैं। तो इन्होंने मुझे टेलीफोन करा था कि ऐसे ऐसे बड़ा तकड़ा अच्छा हो गया अपने किसान परिवार में और हमें वहाँ ज़रूर आना चाहिए। मैं कहा भाई फिर मेरे 2-4 घंटे से मैं देख पर भाई को उठने तो अमेरिका में करते कोई ना कोई। बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि राजनीतिकरण का खातर हम धक्के खावेंगे, क्योंकि राजनीति अगर करनी है तो मुझे नारनौंद हल्के ही करनी चाहिए, क्योंकि मैं नारनौंद का हूँ, से बाहर मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। 87 डेड बॉडी अमेरिका से लेके आया हूँ मैं, मेरे इलाके की तो एक भी नहीं है, मेरे ज़िले की भी एक नहीं है। 28 लोग हमने अमेरिका के अंदर मरने से बचा जो डोंकी से गए थे, किसी की अपेंडिक्स फट गई थी, किसी की रीढ़ की हड्डी खराब हो गई थी, और एक बच्चा तो ऐसा था, शर्मा फैमिली थी संगरौली गांव का, वो ख़त्म ही हो जाता अगर उसको ना पकड़ते। तो 8 लाख रुपए महीने का उस पर खर्च किया, 8 महीने लगातार किया था, 64 लाख रुपए लगाए थे उस पर। तो ऐसे ऐसे 28 बच्चे हैं, और 550 से ज़्यादा हरियाणा के अंदर किसी की किडनी खराब होगी तो कोई बीमार हुआ, किसी की भैंस जल गई। तो इस तरीके से कोशिश करी कि किसान को उभारे कैसे, उसके साथ लग के हम उसके कंधे से कंधा मिला के उसको मजबूत कैसे किए। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं सारे, और गांव के भी बहुत से हमारे भाईचारा यहाँ खड़ा है, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमारे माँ बाप हैं। ये राजनीति करने वाले लोग, वो तो किसी भी पार्टी का है, ये इलेक्शन लड़ने से पहले हमेशा एक बात कहते हैं कि मुझे एक बार MLA बना दो, मैं आप लोगों की सेवा करूंगा। मुझे सेवा का माध्यम समझा दीजिए कि ये सेवा किस तरीके से करेंगे। MLA बन भी गए होंगे, क्या सेवा करने के लिए आ रहे हैं? नहीं जी, कोई नहीं। क्या 5-10 साल पहले सेवा कर ले? उस तरह के लोगों को हमने हमारे बीच में रखना चाहिए। अगर कोई सामाजिक आदमी है और वो राजनीति करता है तो वो गद्दार नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जितनी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, पार्टी सारी अच्छी होती है, लेकिन इनके अंदर बैठे लोग और इनकी विचारधारा गलत है। आज जितनी भी पार्टियां हैं, मैं सभी से पूछना चाहूँगा सारा दे कि इनके जो मुखिया हैं इन पार्टियों के, चाहे JJP है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे BJP, कांग्रेस, जितने भी मुखिया हैं, जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है, क्या आपकी नज़र में देवीलाल के बराबर उनके मरने के बाद फ़ोटो लगा सकते हैं? ऐसे छोटू राम जी के और देवीलाल जी के बीच में, अंबेडकर जी के बीच में, भगत सिंह के बीच में, अगर ये मर जाएं तो किसी दिन तो मरेंगे ये, तो क्या इन लोगों की हम फ़ोटो लगा सकते हैं बीच में? यदि ऐसे इंसान नहीं है ये, तो हम इनके पीछे भागने की ज़रूरत भी क्या है?
तो मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं पूरे हरियाणा के अंदर ये काम कर रहा हूँ और पूरे हरियाणा में ही जितना हो सकता है कि मैंने पंजाब में भी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है, मैंने हैदराबाद में अमेरिका का लड़के की किडनी ट्रांसप्लांट कराई है। मेरा मिशन तो ये है कि हमारा भारत देश का किसान और मजदूर तरक्की कैसे करे और उसका माध्यम शिक्षा होगा और एक दूसरे हम सहयोग करेंगे, वही होगा। तो आज मैं रधाना गाँव में आऊँ और मुझे सुरेश भाई का बड़ा धन्यवाद कि इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है और हमें एक बार जाके खड़ा जरूर होना पड़ेगा, चाहे हमारी जेब में जितना हो हमें देना चाहिए। और बड़ी दुख की बात तो ये थी कि एक बार फील करना कि जो ये सामाजिक आदमी अपने आप को सामाजिक भी कहते हैं, राजनीतिक भी कहते हैं, एक बार अगर ये फील करेंगे ना महेंद्र जी का जो दर्द है कि पशु वो बयान न हो रहे थे दो बयान और वो जिंदा जल के। मैं 7 पीढ़ी में कभी खेती नहीं करी जी, मेरे बाप दादा। ठीक है जी। परिवार में ठीक ठाक काम था जी, लेकिन हमें पता ही नहीं था जी है क्या। मैंने अमेरिका से आने के बाद 6-7 साल पहले ऑर्गेनिक खेती ये सब मैंने शुरू करा और मैंने ये धान, गेहूँ, ये चना, ये सब लगाया जी। और मैंने गाय भी पाली और एक बार गाय के यहाँ मेरे एक बछिया पैदा हुई और वो 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु होगी। कोई बीमारी थी, क्या थी, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन सच्चाई बात यह है कि मेरे छोटे भाई ने अमेरिका में भी फील किया कि यार किसान का जब पशु जड़े है या मर जाए है या कोई बीमारी तो मर जाए, उसका गला क्यों बनती होगी जब अपने गले आ बन रही है। तो हमारे साथ 4 दिन तक 5 दिन तक लगातार महसूस हुआ। फिर मैंने कहा यार प्रदीप हमारे पते समझ नहीं रही, प्रदीप भाई अपना ओड़ा बांध ले, मैं ओड़े तक टिंडी की खा लूँ तेरा। तो ये फील अगर करेगा कोई आदमी, असल तो मरे हुए लोग ज़्यादा अपने यहाँ, ये एक दूसरे के सहयोग नहीं करते जी। मैंने हमेशा कहा कि अगर हम सारे के सारे इकट्ठा होकर इस तरह की बातों का फैसला करें कि हमारे गांव के अंदर वही आदमी आएगा, उसी पार्टी का आदमी होगा जो 5-10 साल से हमारे किसान की, मजदूर की आपस में मदद कर सकता हो, उसके साथ खड़ा हो जाए। तो ये एक तो मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हो सकता है बहुत से लोगों को ये अटपटी भी बात लगती होगी कि यार बोड़ा हो रहा है, जब ये इलेक्शन के दौरान 2-2 करोड़ की शराब बांट सके हैं, ये किताब नहीं बांट सकते या उस ब्याज से वो सेवा नहीं कर सकते, बीमार आदमियों की सेवा नहीं कर सकते। मैंने पिछले दिनों, क्या हाल है जी, बुज़ुर्गों के नाम से एक स्कीम थी कि हम बुज़ुर्गों को चेक करेंगे गांव-गांव जाके। आप हैरान हो जाओगे कि 100 बुज़ुर्गों को चेक किया, उसमें से 30 ऐसे मिले कि जिनके बीपी भी था और शुगर भी था और ये कह रहे थे कि हम बिल्कुल ठीक ठाक है। तो कहने का मतलब ये है, गाँव में भी कोई मर जाओ और वर्कर ने कहा 11 बजे है, ये लोग गणे बैठे पाऊँगे। उन भाइयों से भी मैं कहना चाहूँ यार अपनी सोच ने थम भी बड़ी कर लो, उसने मरने तो पहला चेक बुला लेना, इसने आज चेक करवा हमारा रुपये कम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आज महेंद्र सिंह के साथ कौन खड़ा होगा ये सोचनीय है। अम्बाड़ा की साइड में भी महेंद्र सिंह बहुत होंगे। मेरे साथ ऐसा बनता है कि जैसे बड़ी खेड़ी पे 6 पशु एक्सपायर हो गए थे, जैसे ही मैंने उनके वहाँ भैंस बांध दी और बोला इतना भैंस बांध दी रहे, कमाल कर दिया भाई। बोला के भैंस बांधेगा, ले भाई भैंसे बांधांगे। और आज फिर भैंस बांध दी। कुछ दिन पहले गुज्जरबाड़ा में भी बिजली का करंट से आग लग गई थी, 6 पशु जल गए थे, वहाँ भी हम पहुँच के पैसे दे के आए थे। और आज भी जब मेरे छोटे भाई से मैंने बात करी, मैं कहा जसवीर ऐसे ऐसे होगा, महेंद्र चहल के घर, कहने लगा कि भाई मन ने तो कल महेंद्र चहल के जो बच्चे हैं वो दूध पींदा दिखे हैं। इतना कह कहना उसने अपना मेरे को आदेश करा, मेरा छोटा भाई है, और मेरे को समझ में आ गई कि मुझे अब करना क्या है। उन्होंने बोला भैंसे बांधांगे भाई। तो महेंद्र के घर भैंस जी 4-5 घंटे पहले या ब्याई है। और सुमेश भाई का दर्द आपने देख लिया होगा कि वीडियो पे दिखावा कि मैं तेरे पावा कि मैं तेरे कम से कम व्यापारी हो, इस डाल की जगह पर तो बख्श दो यार। और इस तरह से व्यापारियाँ तो मैं लिख के दूँ, गाँव गाँव में होंगे गड़े, जब एक भी आदमी का रुपया हो जाए तो 10 साल बाद से मिल लेंगे मैंने। अरे प्योर ईमानदारी के साथ व्यापार होता है, और जिन्होंने प्योर ईमानदारी के साथ व्यापार करके उस व्यापार के अंदर अगर सेवा भाव नहीं है तो आप ज़िंदगी में सक्सेस हो ही नहीं सकते। अगर ये सीखना है तो आ जाइए हमारे पास, हमारे भी बतेरे धंधे हैं। तो ये चीज़ आएगी कहाँ से? और किसान नहीं गलत चीज़ दिखाना लग रहा है। तो इसीलिए जिक तो माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत लेट पहुँचा हूँ। हमने तो 10 बजे का समय दिया था, लेकिन क्या करें, आपने समस्या सुनी ली। तो ये कहाँ मिली जी आपको वैसे? ये दिखताना गाँव में मिली जी, अपने गांव के थे जी, दिखताना गाँव है जी, इस हिसार से बरवाड़ा रोड पे है गाँव। ये गाँव से है जी, उनकी रिश्तेदारी है प्रताप और संदीप की सिस्टर है जी।
वो भाई मेरे साथ सुबह गए थे, निकले थे। एक महेंद्र थोड़े दर था जी, क्योंकि उनको नॉलेज थी जी इस चीज़ की। पूरा गाँव मुंती दनु आना बहुत से होके आज सुबह उठ के जमा। अच्छा, मेरे तो मन में नहीं होती थी, दिखता जो है गाँव अगर में भी। खेड़ी बांध के आए था ना, उस समय शायद ज्यादा बयानदी होंगी, और इस समय तो वो बड़ी सर्दी का टाइम था जी, हाँ, तो नुबला ब्याज कम है। हाँ, तो मखा भाई कि मैं बात नहीं है, तो कितने भी ब्यारी होती लेनी है, कितने तक पकड़ो था, लेकिन ये तो तड़के लेके चलेंगे। तो यह चीज़ है यार, बड़ी खुशी की बात यह है कि एक दूसरे का सहयोग आप जरूर करा। और बड़ा धन्यवाद सुमेश भाई का, जो सवेरे दिल्ली के शाम तक एक दुकानदार आदमी है, हांसी के अंदर इनकी दुकान है कपड़े की, BMW के नाम से। इन्होंने आज वो चीज़ बंद कर दी कि छोड़ो हम अपने महेंद्र जी के यहाँ चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जी, अगर एक दूसरे का हम सारे सहयोग करांगे तभी बात बन सकती, तभी हम आगे बढ़ेंगे, और ये चीज़ होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो मैं गाँव राम तो हाथ जोड़ के जरूर कहूँगा जी, इस तरह की मुहिम अपने गाँव में चलाओ। मैं आऊँगा, मैंने कुछ दिन पहले अभी जींद में मीटिंग करी थी, और बहुत लोग वहाँ आए भी थे, और यही क्वेश्चन किया था कि ये लोग ठीक ठाक है कि जिन गिंदारे लावा पा, अगर ठीक ठाक है तो मैं भी ला लूँगा, अगर ठीक ठाक नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैं राजनीति में आऊँ या ज़रूरी है कि मैं करूँगा सब कुछ ना। मैं सही आदमी नहीं हूँ तो बिल्कुल नज़दीक नहीं लगना। अगर सही ये आदमी नहीं है तो इन एक बार पूछ जरूर लो, तू गाड़ा आया कि लेना भाई। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी, महेंद्र जी आपकी भी बात ठीक है यार। किसी का विचार हो ऐसा जी कि भाई मैंने कुछ समझाना चाहते हो कुछ ऐसा, तो सारी जिंदगी यही हो गई 20-30 साल से, इस बार ये आदमी अच्छा होगा, इस बार ये होगा। ये दर्द अकेला महेंद्र का नहीं है, वो लोगों का अगर आड़ा किमें नहीं किमोनी पुणी हो जाते, इनको बच्चा हो जाता है, इफ्तियार ले रहे। तो क्या पशु जो जानवर है वो बच्चा नहीं है क्या? इसके अंदर भी जी है, जान है, सब चीज़ है, और पूरा घर खत्म हो गया, और क्या सारे के सारे महेंद्र का परिवार ने खत्म कर पाओगे ये? अरे आ जाना चाहिए था अब तक तो। क्या इसका दर्द नहीं है? उनके घर में अगर छोटा है भी कुछ हो, जो हम सारे के सारे चालेंगे हाजरी मान खा, ये है आदमी कुछ नहीं, खत्म इंसान है ये सारे के सारे। तो मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है जी, एक दूसरे का सहयोग करें, किसान और मजदूर को आगे बढ़ाएं, और शिक्षित होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसके ऊपर हम काम करते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो तो बताओ भाई, कितने रुपया की लेके आए बता दे। यह एक सेट की लेके आए हमें ताजी भाई अभी ताजी, कल रात में 8 बजे भी आई भाई, खाली भी को नहीं करी है। खाली का मतलब बस पास करके ले आए। अच्छा अच्छा, मतलब हाथ मन्ना भी भाई बस कल तो रात जे लग बेरा पे टाइम मैं भी जबान सीधा सवेरे दुकान पे जाऊं फिर हमने कराया। दो दांत के हो आकर वो भी बता दे। दो दान जरूर है दो दान यो है, दो दाने दान दो तोड़ लो ने। छोटी उम्र की होनी भाई, एक बार होती दो दान तोड़ रही है, वो दो दान जाए में है, वो दो दान होगी। मतलब 2.5-3 साल। अच्छा फिर तोड़ेगी, वो 4 तोड़ रही है, वो 4 जाए में आएंगे, 4 दान हो जाएगी। कोई मौके का विधायक मंत्री कोई आया कोई नहीं है, ब्रह्मचारी जी के भाई आए थे। ब्रह्मचारी का भाई आया था जी, और योगेश का पिताजी है जी। योगेश का पिताजी आए थे। प्रतिनिधि आया उनका था, लेकिन खुद मुद्दे कोई नहीं आया प्रधान जी अब तक। और एक शर्म ना करियो, नुका भाई की मैं मदद कर मारी की करेगा, बिल्कुल शर्म नहीं करनी जी, क्योंकि मैंने ये बड़े बड़े काम करके देख लिए जी। यहाँ आप कई बार न्यू भी शर्म कर लें कि यार भाई डाक्टर में एक जने की किडनी खराब हो गई थी, मृत्यु घड़े ने बोले क्यों बोला हो रहा है, तो नहीं ढूंढ बढ़ दिया पीछा का, करोड़ रुपए इकट्ठे कराए थे जब नवा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अरे तन्ने तो ये करोड़पति बना दिया मेरे भाई। मैं कहा यार 1 करोड़ में भी किसान का कुकर गुजारा उसके, जब जमीन ने 1-2 किल्ला है, अब बढ़ गई क्या जमीन इसकी, उसका 60-70 लाख रुपए किडनी पेशेंट पर लगने हैं, फिर आना जाना दवाइयाँ लेना, तो एक दूसरे से चिड़ा भी बहुत था आपस में। ये चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए जी, और आगे बढ़ो। और जी महेंद्र जी, कोई देरी सेरी के लिए गलती माफ़ी भाई, और ये परिवार का अपना परिवार का सदस्य हूँ मैं भी। जो सवाल आप पे आपस में करा नहीं, कट्टी टांग खाचर में करा, ये सवाल जो राजनीति आपका वो नहीं गाँव में उन तो करने लायक जो नहीं, अपनी नैया पारे हो जाएगी। पत्र के जावा भाई इस मंत्री का ये हो गया, इस MLA के ये डाल क्या ना बढ़िया करो, मतलब गोड्डे मोड़ने वाले इन नेताओं को भगा दो, आप पे मोड़ लेंगे। और जो गोड्डा मोड़न पल्ला अगर बीमारी पा सके है, हारी पा सके है, इसकी देख रेख कर ले यार, कुछ बता दो। बहुत सी ऐसी मौतें हो रही हैं जिनका पता ही नहीं क्यों हो रही है। मुन को कहें जी चंडीगढ़ जा, अभी ताज़ा उदाहरण बता दूंगा, 2 दिन पहले हिसार के डॉक्टरों ने कहा जी कैंसर होगी इस लड़की को,
मैंने कहा कि ना, मैं नहीं मानता, इसको चंडीगढ़ लेके जाओ। और चंडीगढ़ लेके गया, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता भी इसको कैंसर है, और ये मार दे हैं जी ये। लेकिन इसके ऊपर काम करोगे तो पता चलेगा कि भाई मैंने बता दिया कि ना लेके जा, मुझे डाउट है। ऐसे ऐसे मैंने 3-4 पेशेंट देख लिए जिनका गांठ थी, डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, और मैंने पीजीआई चंडीगढ़ चेक करवाया तो उनका कैंसर नहीं थी और जीवन बढ़िया तरीके से। किडनी पेशेंट इतने हैं, सिंदड़ गाँव में कुम्हार जाति से है, कहने लगे कि जी 5 साल का बच्चा ये नहीं बचेगा, इसकी किडनी खत्म होगी। मैंने कहा पीजीआई चंडीगढ़ लेके चलते हैं, और वो जीण लाग रहा जी, गली में खेल रहे हैं, और 5 साल से दवाई चलाना लग रहे, हम अपनी दवाई दे रहे हैं उसको जी। तो ये चीज़ें अगर गहराई से इसके अंदर सर देवांगे ना, जब बेरा फटेगा। और नहीं तो फिर वह है जी, बताइए कई कमरे हैं, ये माध्यम है क्या यार जान पहचान करने का, राजनीति करने का। इन्होंने खेल बना दिया, इस खेल को खत्म करने के लिए आप हमारा साथ जरूर देना। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है।